अस्सलाम वालेकुम वाइटी फेलोज़, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, गार्डनिंग को एंजॉय करे होंगे। तो जनाब बास्केट्स में मेरी जो है ना वो सब्ज़ियाँ जो सर्दियों की हैं वो लगाने का काम चल रहा है, बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है। यहाँ पे कंपोस्ट के साथ और राख के साथ मिट्टी जो है मिक्स करके रख दी है, क्योंकि वीडियो जो है लंबी हो जाती है, इसलिए मैं आपको बता देती होती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ डाली है। अब किसी के पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो इतनी लॉन्ग लॉन्ग वीडियोज़ देखे। तो मुद्दे की बात करते हैं जनाब। यहाँ पे टोकरी मैंने फिल कर लिया, इसके नीचे उस वाली टोकरी के नीचे मैंने लगाया था शॉपर और इसके नीचे लगाया मैंने गट्टू। हमारे घर ये बहुत आम होते हैं और ये मैंने लगा दिया। इसमें मैं क्या लगाने लगी हूँ, इसमें लगाने लगी हूँ पालक। ये देखें सीड्स जो हैं वो कब के आए पड़े हैं। अगर मेरे हस्बैंड बेचारे मुझे टाइम पे ना ला के देते तो उनका कसूर होना था जनाब। मैंने उनका ना समझे कानों में से खून निकाल देना था बोल बोल के, जो हर औरत बड़े शौक़ से करती है। लेकिन मैंने उन्होंने बेचारों ने हफ़्ता हो गया मुझे सीड्स ला के दिए हैं और मैं लगा कोई नहीं रही, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। आज अल्लाह अल्लाह करके लगाने का टाइम आया। मैंने घर के कामों को बोला है कि भाई आप रेस्ट करो, और मेरी हफ्सा रानी सो गई है टाइम से। मैं लगाने लगी हूँ पालक और कुछ बाकी सब्ज़ियाँ। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके यहाँ पे पालक के सीड ऐसे ही बग़ैर कोई देखे सोचे लगा दें। बस इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लगा दें बस और उग आएगी। इतनी तो उग आएगी कि आप इससे पकौड़े बना सकेंगे। सर्दियों के में जब भी बारिश होगी आप अपने छत से पालक तोड़ेंगे और बना लेंगे पकौड़े। तो यहाँ पे मेरी पालक जो ऐसे ही मैंने डाल दी है। मैं पुट्ठे सीधे तरीके से डालती रहती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मिट्टी अच्छी होने की वजह से ना वहाँ मुझे थोड़ी बहुत हार्वेस्टिंग मिल जाती है। अब जो बाकी मिट्टी मेरे पास पड़ी थी ना, ये मैंने इसके ऊपर फैला दी है ऐसे करके। मिट्टी में नमी भी है लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा ना पानी दूंगी। इतने बस ये देखें, इतना इसको कवर करना है कि जो ननी ननी इसमें से पालक में से निकले ना, जब इसके छोटे छोटे पत्ते निकले तो वो बेचारे ना मरे नहीं। इतना इसके ऊपर बस मिट्टी डालनी, ज़्यादा नहीं डालनी, कहीं ज़्यादा डाल दें जोश जोश में, ज़्यादा नहीं डालनी। और फिर ऐसे करके पानी दे देना। पानी जब देंगे ना फिर कुछ सीड्स ऊपर आ जाएंगे, फिर हम इसके ऊपर ना थोड़ी बहुत मिट्टी और डाल देंगे। तो लग गई जी हमारी पालक। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस टोकरियाँ आप भी ख़रीद लें, बड़ी सस्ती मिल जाती हैं। मुझे तो बड़ी सस्ती मिल गई हैं, आपको भी मिल जाएंगी। अब मैं थोड़ी सी मिट्टी और ले लूँ फिर आपके साथ बाकी बात करती हूँ। यहाँ पे मैंने मिट्टी और ले लिया। दरअसल मैंने ना एक जगह पे ना मिक्स करके रखी हुई है और वो ना टैंकी में डाली हुई है, तो वहाँ से ना वक्तन फ़वक्तन मैं निकालती रहती हूँ। तो अब ये सारी हमने फैला देनी है और मैंने दुआ करनी है कि यहाँ पे गालड़ जो हम कहते हैं, गुलहरियों को पंजाबी में कहते हैं गालड़। तो जो गालड़ साहब है ना वो ना आए, मतलब गुलहरियाँ, कहीं आप लोगों को गालड़ की समझ ना आए, वो ना आए और मेरे सीड्स जो हैं वो निकाल के ना खाएँ। तो ये लग गई हमारी पालक। जब मैं इसके पकोड़े बनाऊंगी ना तो फिर वो आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ इस वाली बास्केट में है मेरे आलू, यहाँ पे जी हमारी पालक लग गई है, इधर हमारे लहसुन लग गए हैं। अभी और भी काफ़ी सारे सीड्स पड़े हैं और देखें उन बेचारों को मैं कब लगाती हूँ। दरअसल मैं ना अकेली बंदी हूँ और शदीद बिज़ी रहती हूँ, तो काम काफ़ी सारे मैंने अपने सर पे सवार किए हुए हैं। इस तरह छोटी छोटी गार्डनिंग करें आप लोग भी, और गार्डनिंग को एंजॉय करके करा करें। बड़ा मज़ा आता है, स्ट्रेस रिलीज़ होता है और बंदा काफ़ी कुछ जो है ना वो मिट्टी के नज़दीक हो के ना बीमारियां भी काफ़ियों से जान छूट जाती है। आप लोग भी इस तरह गार्डनिंग करें और खुश रहें, खुश रहने दें, गार्डनिंग करते रहें। जो चीज़ भी मिले ना, टूटा हुआ इस तरह का एक जग भी मिले ना, उसमें भी गार्डनिंग कर दें। बस कोशिश ये करें नीचे से यहाँ पे सुराख कर लें और उसमें भी प्लांट्स लगा दें। मज़ा बहुत आएगा आपको और इन्जॉय करेंगे आप। तो मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, बात कोई समझ आई है, तो जल्दी से जाएं पालक के सीड लेके आएँ और लगाएं और बाकी सब्ज़ियां भी लगाएं और फिर हार्वेस्ट उनको करें और फिर मुझे दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। पसंद आ गई है तो लाइक शेयर करके जाना, ऐसे भज नहीं जाना। अल्लाह हाफिज़ जी।